नमस्कार। सरल अध्यात्म के 5वें अंक में आपका स्वागत है। आज के सत्र में आगे बढ़ते हुए हम लोग होम, हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र के वैज्ञानिक अनुकूलन या यज्ञ विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। पिछले अंक में हमने अग्निहोत्र हवन का अर्थ एवं महत्व, अग्निहोत्र के वैदिक धार्मिक प्रेरणास्पद उल्लेख, अग्निहोत्र का साधारण एवं निहित भाव और कुछ मंत्रों को जाना था। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को फॉलो कर उसे ज़रूर देखें। आज के अंक में हम लोग यज्ञ विज्ञान, यज्ञ के वैज्ञानिक प्रमाण और शुद्ध हवन सामग्री बनाने की विधि को जानेंगे। वैदिक संस्कृति में यज्ञ को विज्ञान माना जाता है, जिसका एक उद्देश्य अगर मानसिक स्तर पर कार्य करते हुए आत्मिक बल की अभिवृद्धि है, तो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य पर्यावरणीय शुद्धि एवं संतुलन है। यज्ञ विज्ञान कहता है कि जब कोई पदार्थ अग्नि में डाला जाता है तो अग्नि उस पदार्थ के स्थूल रूप को तोड़कर सूक्ष्म में बदल देती है। यह सूक्ष्म ऊर्जा पुंज उस पुष्ट वातावरण का निर्माण करता है जो सर्वोत्तम कायिक, मानसिक, सामाजिक, आत्मिक उत्थान के लिए अनुकूल है। गौर करें, यज्ञ की समिधा जीवित ईंधन है, न कि कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि की भांति मृत ईंधन। यज्ञ की वैज्ञानिकता का प्रमाण यहाँ से शुरू होता है कि यज्ञ की ईंधन जीवित ईंधन है। आपने जैसे ही मंत्रोच्चार के साथ जीवित औषधि समिधा अग्नि में डाली, जीवित ईंधन ने रूपांतरण लिया, सूक्ष्म वायुकण उठते हैं और दहन पर अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हैं। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के शोध में निकल कर आया है कि यज्ञ से कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड की मात्रा कम होती है, पैथोजेंस कम होते हैं, 95% बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। यह असर 24 घंटों तक उस स्थान पर रहता है जहां हवन हुआ हो। उन्होंने पाया कि 24 से 30 अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस को वातावरण से हटाने में हवन कारगर है। हवन में डाली जाने वाली सामग्री, ध्यान रहे, यह सामग्री आयुर्वेद के अनुसार औषधि आदि गुणों से युक्त जड़ी बूटी से बनी हो, अग्नि में पड़कर सर्वत्र व्याप्त हो जाती है, घर के हर कोने में फैलकर रोग के कीटाणुओं का विनाश करती है। शोध से पता चलता है कि हवन से निकलने वाला धुआं हवा में फैलकर बीमारियों के कारक विषाणुओं, बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में साल भर में होने वाली 57 मिलियन मौतों में से अकेली 15 मिलियन यानी 25% के आसपास मौतें इन्हीं इन्फेक्शन फैलाने वाले विषाणुओं से होती हैं। आज जब संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, अग्निहोत्र या हवन मानसिक, आत्मिक एवं भौतिक स्तरों में स्वस्थ रहने में सर्वाधिक सहायक है। ऐसे कई प्रमाण हैं जहां हवन से असाध्य रोग भी खत्म हुए हैं। हवन करने से केवल ये बीमारियां ही नहीं और बहुत सी बीमारियां खत्म होती हैं, जैसे साधारण रूप में सर्दी जुकाम, आपके बुखार, मधुमेह, टीबी, सर दर्द, कमज़ोर हड्डियां, निम्न तथा उच्च रक्तचाप, अवसाद। इन रोगों के साथ साथ विषम रोगों में भी हवन अद्वितीय है, जैसे मूत्र संबंधी रोग हों या स्प्लेनिक एब्सेस हों, श्वास या खाद्य नली संबंधी रोग हों, लिवर से संबंधित रोग इत्यादि। और ये सूची अंतहीन है। 100 से भी ज़्यादा आम और ख़ास रोग यज्ञ थेरेपी से ठीक होते हैं। सबसे बढ़कर हवन से शरीर, मन, वातावरण, परिस्थितियों और भाग्य पर अद्भुत प्रभाव होता है। घर परिवार, बच्चे बड़े, सबके उत्तम स्वास्थ्य, आरोग्य और भाग्य के लिए यज्ञ से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। दिन अगर यज्ञ से शुरू हो या दिन का अगर अंत यज्ञ से हो तो अशुभ नहीं हो सकता, कोई रोग नहीं हो सकता। अब घर में हवन सामग्री कैसे बनाई जाए? तो घर में हवन सामग्री बनाने के लिए 4 आधार सामग्रियां हैं जो प्रायः हर घर में उपलब्ध हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा में तिल हो, तिल की आधी मात्रा में चावल हो, चावल की आधी मात्रा में जौ हो, जौ की आधी मात्रा में गुड़ अथवा शक्कर। गुड़ अधिक श्रेयस्कर है क्योंकि गुड़ के जलने पर फॉर्मेल्डिहाइड निकलता है। आधार सामग्री के अतिरिक्त निम्न वस्तुएं रोगनाशक एवं संपत्ति कारक मानी जाती हैं जो हर घर में मिल जाया करती हैं, जैसे कपूर, गूगल, चंदन, लौंग, शहद और देसी घी।
औषधीय स्वरूप में जटामासी, अर्जुन, नागकेसर, चीड़, नीम, अशोक, जामुन, हरसिंगार, गुलाब, गिलोय, रीठा, शतवरी, मूसली, तुलसी, जायफल और चिरायता का प्रयोग किया जा सकता है। समिधा की लकड़ी में आम को सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि गुड़ की ही भांति आम की लकड़ी के जलने से भी फॉर्मेल्डिहाइड गैस निकलती है, जो हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को मारती है तथा वातावरण को शुद्ध करती है। आज के अंक में इतना ही। आशा करता हूँ कि आगे बढ़ते हुए आप अपनी सुविधा के अनुरूप घर में शुद्ध हवन सामग्री का निर्माण कर नित्य संकल्प से हवन द्वारा सिद्धि प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारती।